बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में राधा और श्री कृष्ण का प्रेम पूरे ब्रज में प्रसिद्ध था। उनका प्रेम किसी सामान्य प्रेमी प्रेमिका जैसा नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण एक दूसरे से की आत्मा में रमे हुए थे। उनका प्रेम निष्ठल, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण वाला था। एक दिन की बात, गोपियों में से एक ने राधा से पूछा, राधे, तुम श्री कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हो? वे तो सबके हैं, तुम कभी नाराज नहीं होती? राधा मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्रेम कभी स्वार्थ नहीं देखता। जब प्रेम ईश्वर से होता है तो वह केवल देना जानता है, पाना नहीं। श्री कृष्ण सबके हैं और वही सबसे बड़ा सुख है कि मेरे प्रिय सब में समाये हैं। गोपियां कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन राधा के हृदय शांति से भरा हुआ था। एक दिन श्री कृष्ण ने राधा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सबको यह कहकर चौंका दिया कि उन्हें बहुत तेज सिरदर्द हो गया और केवल एक उपाय है, इन्हें कोई अपने चरणों की धूल दे तभी वे ठीक होंगे। यह सुनकर सब गोपियां चौंक गए। अपने चरणों की धूल श्री कृष्ण को देना, यह तो बहुत बड़ा पाप हुआ। सभी ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही यह बात राधा को पता चली, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने चरणों की धूल दे दी। किसी ने पूछा, राधे, तुम जानती हो ना कि यह पाप है? राधा मुस्कुराई और बोली, अगर मेरे चरणों की धूल से मेरे प्रभु का कष्ट कम हो जा सकता है तो वह पाप नहीं, मेरे लिए पुण्य है। मैं नरक भी जाऊं तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। श्री कृष्ण यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने सभी को बताया कि राधा का प्रेम सबसे शुद्ध और सर्वोच्च है। यह निस्वार्थ है, बिना किसी अपेक्षा के। उसी क्षण उनका सिरदर्द भी समाप्त हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। ईश्वर की भक्ति में अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जो केवल देने की भावना रखता है वही सच्चा भक्त होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम त्याग है, समर्पण है और सबसे बढ़कर आत्मा का परमात्मा से संबंध है। इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची भक्ति और प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं, तभी वह प्रेम ईश्वर तक पहुंचता है। धन्यवाद।